हेलो फ्रेंड्स, पैसे अगर ज़्यादा हैं तो वीडियो अभी बंद कर दीजिए। पैसे बचाना चाहते हो तो वीडियो है आपके लिए, बिकॉज इस बार जो जीएसटीआर 3B का रिटर्न है वो बहुत ध्यान से फाइल करिएगा उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जीएसटी इंटरेस्ट को लेकर के एक एडवाइजरी आई है और ये एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हो चेंज हुआ था लास्ट मंथ में। उससे रिलेटेड जो ग्लिच आ रहा है सिस्टम में उसको ठीक करने का ये एडवाइजरी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, जब भी हम अपना रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो जो डिले पीरियड होता है उसका हमारे ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दो चीज़ें लगती हैं, एक लेट फीस और एक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि लेट फीस में क्या होता है कि जो जनवरी की लेट फीस होती है वो हम फेब में पे करते हैं, फेब की मार्च में पे करते हैं। सेम चलता है इंटरेस्ट के केस में, जिस मंथ का इंटरेस्ट होता है उसके नेक्स्ट मंथ के 3B में हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। और इंटरेस्ट सर शो कहाँ पर होता है? इंटरेस्ट सर हमें शो होता है टेबल नंबर 5.1 में। तो हो क्या रहा है, देखिए रूल ये चेंज हुआ था कि जितना बैलेंस आपके कैश लेजर में है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट सिस्टम क्या कर रहा है, पूरे पे लगा रहा है। जैसे जो रूल की अगर बात करें तो अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल करा है आफ्टर ड्यू डेट तो ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो वो जो बैलेंस आपके कैश लेजर में है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपको जीएसटी जो पे करना है वो है 25,000, ठीक हो गया, बट आपके लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है 35,000 और आपने जो जीएसटीआर 3B फाइल करा हुआ है वो किया हुआ है 28 को। 8 दिन के बाद आपने जीएसटीआर 3B फाइल करा है, ठीक है, तो 8 दिन भले ही डिले हो गया है, लेट फीस तो लगेगी लेकिन आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पे करना था 25,000, आपके लेजर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं 35,000, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम इस पूरे 25,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे रहा है। तो जो टेबल नंबर 5.1 है ना, वो आपको क्या करना है, रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उन लोगों का जिनका ऑलरेडी लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो रिकम्प्यूट वाला आप कह सकते हो वहां पर जो ऑप्शन आता है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वापस से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो होगा आपका फाइनल इंटरेस्ट। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको मैनुअली भी एडिट कर सकते हो, बट एडवाइजरी क्या कह रही है कि आप इसको मैनुअली एडिट तो कर सकते हो, लेकिन वैल्यू शैल नॉट बी द लेस देन द रिकम्प्यूटेड इंटरेस्ट अपीयरिंग इन सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B। एक बार आपने रिकम्प्यूट इंटरेस्ट करा, यहाँ पर इंटरेस्ट अपीयर हो गया, उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा आप बढ़ा तो सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। अगर लेट सपोज आपका जो इंटरेस्ट आया वो 1,000 आया तो आप इसको 1,000 से ज़्यादा तो एडिट कर सकते हो, बट 999 मतलब 1 रुपये भी कम नहीं कर पाओगे। इसको आप अपवर्ड एडिट कर सकते हो, डाउनवर्ड एडिट नहीं कर सकते हो। तो एडवाइजरी का कहना ये है कि भाई आप लोग एक काम करिए, इस बार जब जीएसटीआर 3B फाइल करिए, ठीक है, हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, टेबल 5.1A में जाना है और रिकम्प्यूट इंटरेस्ट करना है। ये आपका सही इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये इंटरेस्ट जो है ये अभी भी कम है, तो आप मैनुअली एडिट करके ज्यादा कर सकते हो। कम नहीं कर पाओगे बिकॉज सिस्टम अपडेट हो चुका है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट आएगा वो एक्चुअल इंटरेस्ट आएगा एज पर योर अवेलेबल कैश लेजर का बैलेंस। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो जिनका पिछले मंथ का जीएसटीआर 3B लेट फाइल हुआ है और उनके पास अवेलेबल बैलेंस भी था, तो वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करें। और बाकी लोग भी जो नॉर्मल है, जिनका कुछ भी नहीं है, यार कितना टाइम लगता है, लॉगिन कर रहे हो जीएसटीआर 3B पे जा रहे हो तो एक बार टेबल 5.1A में जाओ और रिकम्प्यूट इंटरेस्ट एक बार कर लो, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए, कुछ आपके क्लाइंट्स के या आपके पैसे ही बच जाए। ठीक हो गया सर। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट था, इसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।